हमें ये नहीं लगता था कि तुम ये भी कर सकते हो रामलाल। आप सब यकीन करें, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। रामलाल और मीरा पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें गांव से निकाल दिया गया। एक छोटे से गांव में जहां एक ईमानदार किसान रामलाल अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। दोनों मेहनती थे लेकिन गरीब। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मीरा चूल्हा जला रही थी और रामलाल खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अचानक गांव में शोर मच गया। मंदिर के सोने के गहने चोरी हो गए। अरे सुना तुमने, मंदिर के सोने के जेवर चोरी हो गए हैं। मंदिर के सोने के गहने चोरी हो गए। सब लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे। पुजारी रो रहा था। हाय राम, भगवान के जेवर कोई चुरा ले गया। और लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सेठ भवानी लाल, जो गांव का अमीर और लालची आदमी था, सबको बहकाने लगा। मुझे तो शुरू से लगता था कि ये रामलाल ही चोर है। उसके पास कभी पैसा नहीं होता। सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। शाम तक हमें ये नहीं लगता था कि तुम ये भी कर सकते हो रामलाल। आप सब यकीन करें, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। रामलाल और मीरा पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें गांव से निकाल दिया गया। देखो, उन्होंने हम पर ये इल्जाम लगाया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान हमारा रास्ता निकालेंगे, तुम फिक्र मत करो। बस मुझसे और नहीं चला जा सकता। हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ पर नहीं रह सकते, यहाँ तो जानवर है। हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तुम हिम्मत मत हारो। रात अंधेरी थी। दोनों थके, भूखे और रोते हुए जंगल की तरफ निकल गए। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। मुझे बहुत ठंड लग रही है और बुखार भी है। हम यहाँ इस जंगल में कैसे रहेंगे? मैं कल से जंगल से लकड़ियाँ काटकर दूसरे गांव में जाकर बेच लूंगा। इससे हम कुछ खा सकेंगे। बेटे, तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे हो? रामलाल ने उसे सब बात बताई। बेटा, सच कभी नहीं मरता। वो खुद अपना गवाह ढूंढ लेता है। उस जंगल में एक बिल्ली रहती है। वो सब देखती है मगर बोलती नहीं। अगर उसे सच का यकीन हो जाए तो वो जरूर बोलती है। सुबह हुई तो रामलाल और मीरा एक बिल्ली को ढूंढने निकले। रामलाल, हमें वो बिल्ली कहाँ मिलेगी? बाबा जी ने कहा था कि बिल्ली जंगल में ही होगी। कई घंटे चलने के बाद एक पेड़ के नीचे वही बिल्ली बैठी मिली, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रामलाल ने धीरे से कहा, बिल्ली माँ, क्या तूने मंदिर की चोरी देखी थी? हाँ, मैंने देखा था। सेठ भवानी लाल और उसका नौकर जेवर चुरा रहे थे। तभी बिल्ली बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं कोई आम बिल्ली नहीं, मैं एक रूह हूँ जिसे बद्दुआ लगी थी। जब तक किसी सच्चे इंसान की मदद न करूं, आजाद नहीं हो सकती। वे तीनों गांव लौट आए। गांव वाले हंसने लगे। अब बिल्ली गवाही देगी। लेकिन जब बिल्ली ने सबके सामने कहा, चोर सेठ भवानी लाल है, तो सब चुप हो गए। पुजारी ने सेठ के घर की तलाशी ली और मंदिर के गहने वहीं से बरामद हुए। सेठ कांपने लगा, बोला, मुझे माफ कर दो। पर गांव वाले चिल्लाए, अब न्याय होगा। उसी वक्त आसमान पर बादल गरजे, बिजली चमकी और वह बिल्ली एक सुंदर अप्सरा में बदल गई। अप्सरा ने कहा, रामलाल, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया।
तुम्हारे खेतों में सोना उगेगा, मगर याद रखना ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है, गुरूर का नहीं। ये कहकर अप्सरा गायब हो गई। रामलाल ने खेत में बीज बोए। और कुछ ही दिनों में वहां से सुनहरी गेहूं उगाई। सूरज की रोशनी में खेत सोने की तरह चमक रहा था। गांव वाले हैरान रह गए। सेठ भवानीलाल के महल में आग लग गई। उसका सारा धन जल गया। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ लालच पाया। झूठे, तूने नेक आदमी पर इल्जाम लगाया। जिसने मेहनती को रुलाया, किस्मत ने उसे रुला दिया। बारिश हुई, आग बुझ गई, पर सेठ का मन राख हो गया। उधर रामलाल ने पहली फसल मंदिर में चढ़ाई। ये तेरा दिया हुआ रिस्क है भगवान, तेरा शुक्र है। आसमान से अप्सरा की आवाज आई। जब तक तुम्हारे दिल में सच्चाई रहेगी, तुम्हारा गांव कभी खाली नहीं होगा। हवा चली, खेत लहराने लगे और रामलाल आसमान की ओर देखकर बोला, और खुदा मेरे साथ है तो कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता। मीरा मुस्कुराकर बोली, अब हमें किसी चीज का खौफ नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।